जी हमारा जो टॉपिक फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली जो है जहाँ पे स्पेशली सेंटेंस खत्म हो जाता है उस सेंटेंस के खात्मे को शो करने के लिए जो है वो यूज होता है ये जो फुल स्टॉप है। अब जो है ये फुल स्टॉप के मतलब डिफरेंट रूल्स हैं और ये कई सारे रूल तो आप जानते हैं, एक जो कि यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस विच इज ए कंप्लीट सेंटेंस नॉट ए क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो तो फिर जो है पोस्ट वो जो हम लगाते हैं वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। अगर कोई फीलिंग्स या कोई इमोशन शो किया गया हो तो वहाँ पे हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क शो करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर वैसे ही कंप्लीट सेंटेंस है जैसे ये आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक, तो ये सामने देखेंगे फुल स्टॉप लगाया, शी सेंट मी अ मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस जो है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे full stop. It is used at the end of a group of words which are not structured conventionally, or it is used at the end of a command or suggestion. कि ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली जो या कन्वेंशनली पूरा स्ट्रक्चर ना बनाया गया, यानी कि उसके अंदर वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वो सारी चीज़ें ना हों। ठीक है, या ये है कि वो उसके अंदर कोई कमांड शो की गई हो या कोई सजेशन बताई गई हो सेंटेंस के अंदर, तो उसमें भी हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। मगर वो ज़्यादातर जैसे ओवर एंड ओवर अगेन, ये अब जो है जो कन्वेंशनली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस नहीं है, ये इस वजह से है। इस तरह ये पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ये क्या है, कमांड है। लेट्स गो आउट टू द डिनर, ये चले बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, ये क्या है, एक सजेशन है। तो ये मुख्तलिफ इस तरह की तीनों सिचुएशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। इसके अलावा है इट इज आल्सो यूज आफ्टर ए सिंगल वर्ड, बाद का सिंगल वर्ड यूज किया होता है सेंटेंस के अंदर, जैसे हु इन्वेंटेड द बल्ब, बी आगे ये कॉलन डाल के आगे ये लिखा है जी एडिसन। व्हाट डू यू वांट टू से हिम, बी आगे डू। इस तरह के ये जो है ये डायलॉग के अंदर इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज किए होते हैं। जो आप मुकालमा करते हैं ना, एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही होती है या नावल के अंदर आप पढ़ें तो वहां पे इस तरह के से वर्ड यूज किए गए होते हैं। वेयर इज द कैपिटल ऑफ, कि वो जो आथर होता है उसने खुद ही सवाल पूछा होता है और खुद आगे जवाब भी उसको लिख देता है कि इसका जवाब क्या है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये आगे बी और ये आगे फुल स्टॉप लंदन जैसे लिखा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क या अगेन सब में क्वेश्चन के बाद तो, और ये जो ये बंदे का नाम है, जैसे ए एक बंदा पूछता है और साथ वो उसी ने उसी नावल के अंदर जो है वो उसने साथ जवाब भी दिया होता है उसका, बी दूसरा बंदा जवाब देता है जी कि वो एडिसन था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो अगर सिंगल वर्ड है तो फिर भी उसके बाद भी फुल स्टॉप यूज करते हैं। इसके अलावा जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हो, वहां पे भी हम क्या करेंगे, शी आस्क्ड वेदर आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, क्या उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बास्केटबॉल खेलना पसंद करता था। कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये जो तीनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये तीनों क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था, किसी ने मुझसे ये कहा था, दे डोंट दे डू नॉट नो हाउ दे शुड स्टडी, वो बिल्कुल नहीं जानते कि स्टडी कैसे करना चाहिए, या शायद उन्होंने मुझसे पूछा था, ठीक है, कि कैसे स्टडी करनी है। तो ये इस तरह के सवालों के बाद भी लगेगा। आई एम आस्किंग व्हाट द डे इज, मैं पूछ रहा हूँ कि ये डेज कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, किसी ने आपसे ये सवाल पूछा था या बात की थी। तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो उनमें भी हम जो है वो एट द एंड जो है वो फुल स्टॉप यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन सम अब्रीविएशंस, एब्रीविएशन जो है an abbreviation with full stop come at the end of a sentence and we do not need to end another full stop। बाद का ये देखें ना, दे विल अराइव 8 PM, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एक्चुअली ये एब्रीविएशन है, पूरा वर्ड जो है ये PM और AM एक्चुअली ये पूरे वर्ड्स हैं, मगर इनको यहाँ पे सिर्फ हमने वो पूरे वर्ड यूज नहीं किए हुए। प्राइम मीडियम है और एक दूसरा और है ए का है, इस तरीके से कुछ और वर्ड एब्रीविएशन है। तो ये इनमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पे एब्रीविएशन यूज करेंगे
वहां पे हमेशा जो है वो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और जब एट द एंड एक दफा फुल स्टॉप आ गया तो दूसरा जो फुल स्टॉप जो सेंटेंस को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप है, फिर वो वाला सेंटेंस नहीं डालेंगे। ठीक है। माई सन्स बर्थडे इज इन जनवरी। जनवरी मीन जनवरी को उसने क्या किया, एब्रीवेट कर दिया 3 वर्ड्स में, तो वो वहां पे आप लगा देंगे। इसी तरह जो है देयर आर सम एप्पल कैरेट्स, इन सब के बाद कॉमा तो लग रहा है एक्सेट्रा। जब आप पूरी एक लिस्ट गिन रहे होते हैं ना चीज़ों की, तो उन चीज़ों में एट द एंड फिर बाद में ऐड करें एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब ये चंद एक फ्रूट है ना, आप चंद फ्रूट्स के नाम ले लिए तो आप बकाया कहते हैं एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो एक्सेट्रा जो एक एब्रीविएशन है, तो इसमें भी आप जो है वो फुल स्टॉप यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन वेबसाइट एंड ईमेल। ये ईमेल और वेबसाइट में भी यूज होता है, जैसे www.englishstudypage.com या ingvid.com, या ऐसे कई सारे होते हैं। आप अपनी ईमेल भी लिखते हैं तो ईमेल में भी कई सारे लगे, जैसे study@gmail.com, yahoo.com, तो वो उनमें भी फुल स्टॉप आते हैं। ये आपने बार बार पढ़े हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इट इज यूज इन नंबर टू सेपरेट द होल नंबर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ नंबर, यानी कि एक नंबर को उसके पार्ट्स से सेपरेट करने के लिए, जैसे 5.7, ठीक है, $8.2, यानी कि $8 है और 20 सेंट्स हैं। सेंट मीन जो उनका एक पैसा है ना डॉलर के अंदर, उसको 1 सेंट कहते हैं। ठीक है। तो 8.2 का मतलब है कि $8 तो पूरे हैं, बकाया 20 सेंट है। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से एग्जाम्पल आते हैं। वी यूज द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ये आपने पढ़े हुए हैं। वी डू नॉट यूज एनी स्पेस बिटवीन द लास्ट वर्ड एंड द फुल स्टॉप। ये हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी आपने लास्ट वर्ड के बाद डालते हैं, जैसे ये सी के फौरन बाद आ जाएगा, इसमें स्पेस नहीं आएगी। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लास्ट वर्ड यूज करेंगे, लास्ट वर्ड के फौरन बाद कॉमा आ जाएगा, उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं आएगी। ये अक्सर बच्चे जब असाइनमेंट वगैरह लिख रहे होते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो अक्सर ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं। ओके, सेंटेंस और बाद का स्पेस होती है, बाद का कई कई स्पेसेस होती हैं, 4 4 स्पेसेस कर रही होते हैं, बच्चों को इलम ही नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा वी शुड यूज वन स्पेस बिफोर द फुल स्टॉप, बिफोर बिटवीन द फुल स्टॉप एंड द फर्स्ट लेटर। यानी कि अब आपने ये फुल स्टॉप लगाया और आगे एक जो आप एक स्पेस देंगे, एंटर मारेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर, और फिर अगला सेंटेंस यूज करेंगे। ये नहीं है कि कॉमे फुल स्टॉप के फौरन बाद अगला सेंटेंस शुरू नहीं करते, बल्कि उसमें एक स्पेस देते हैं। ये आपने ख्याल करना है हर जगह पे। ठीक है। जिस तरह चाहे कॉमा हो या फुल स्टॉप हो। If we use the next sentence, we should write the first letter of the next sentence with capital letter। कि जो अगला सेंटेंस यूज करेंगे, फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस देंगे, फिर इसके बाद जो अगला लेटर शुरू करेंगे, जो फर्स्ट लेटर होगा नेक्स्ट सेंटेंस का, उसको कैपिटल में लिखेंगे, यानी कि उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। ये आपने याद रखना है कि मोस्टली लोगों को ये चीज़ आती है, मगर फिर भी जस्ट एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोई आप बात कर रहे हैं, कोई कंप्लीट सेंटेंस है, आफ्टर टाइटल्स, ये आगे एक नई चीज है। टाइटल जो होती है जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, ठीक है, चौधरी, CH लिख देते हैं, चौधरी मोहम्मद अल्लाह देता, ठीक है, चौधरी फलाना। ठीक है। तो वो जो है आप उसके बाद क्या करते हैं कि CH DR, उसके बाद जो है इसका पहला वर्ड बड़ा होता है, चाहे कहीं भी हो, मिस्टर है या मिसेज है। ठीक है। तो वो उसके फौरन बाद जो दूसरा वर्ड छोटा होगा, जैसे DR बड़ा, ये देखिए मिस्टर सेंटर में आ गया, सेंटर में भी इसका पहला वर्ड बड़ा ही होगा, छोटा आगे। मिस्टर अगर अकेला एक बंदा हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, मिस्टर, और उसके बाद फुल। अगर मिसेज मिसेज किसी आपकी किसी की बीवी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बंदे का मिसेज तैमूर अली, यानी कि तैमूर अली की बीवी। ठीक है। तो वो जो है आप उसका नाम जो है, और बजाय उस फीमेल का पूरा नाम लिखने के बजाय जो है वो आप लिख देते हैं मिसेज। और अगर अकेली मिस, तो आपको पता हो कि ये शादीशुदा औरत नहीं है, ठीक है, तो वो फिर आप सिंपल M और आगे S छोटा, और फिर आगे लिख देते हैं समरीन, मिस समरीन। मिस समरीन का मतलब है, जिससे ये शो होता है कि ये कोई शादीशुदा औरत नहीं है, ये कुंवारी है।
ठीक है, एक लड़की है समथिंग। तो वो जो है आप इस तरह टाइटल में भी आपने यूज करना है, आपने ख्याल करना है। सर नंबर में मैं बता चुका। एब्रीविएशन में जैसे अप्रैल, आगे ये अप्रैल एब्रीविएशन है, फुल स्टॉप, और इसके बाद ये आपने ये जो है जैसे एक्सेट्रा ये भी बता चुके हैं। एट एंड अनकन्वेंशनल सिंटेक्स, कि जो ऐसी सेंटेंस बना हो जिसमें पूरा स्ट्रक्चर ना हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये चीज़ें ना हो, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हैं ये देखेंगे मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, सर, जूनियर, ये जूनियर हमारे नहीं होता है, सीनियर, ये कई सारे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अमेरिका इंग्लिश में। इसके अलावा जैसे अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स आप लिख देते हैं, जल्दी जल्दी पेपर में होते हैं, जल्दी जल्दी बस आप अप्रोक्स ही लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते, ठीक है। इस तरह एक्सेट्रा लिखते हैं, इस तरह दैट इज, ये होते हैं दैट इज, दैट इज, तो वो आप स्मॉल करके उसका आगे दैट इज ये मतलब है। आई डॉट ई डॉट ये आपने लिखना है। सर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप जी ओ वी गो लिख के आगे फुल स्टॉप डाल देते हैं, ये गवर्नमेंट को होते हैं। जैसे एडमिन, एडमिन या ए डी एम, एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है, या बाद का सिंपल आप एडमिन लिख लेते हैं, तो वो उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा जो इनिशियल्स होते हैं, ये जब रिसर्च पेपर लिखते हैं या कई सारे बंदों के नाम लिखे जाते हैं, जैसे यूएस, ठीक है, ये इनिशियल है। यूके, अब अक्सर यूके ही जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम है एक्चुअली ये, तो वो एब्रीविएशन है। इस तरह डब्ल्यू बी यीस्ट, ये एक बंदे का नाम है, विलियम बटलर यीस्ट, यीस्ट यीस्ट से पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है। तो ये विलियम बी यीस्ट, तो ये विलियम बी यीस्ट अक्सर जो है जो रिसर्च पेपर में हमेशा जो है आपके जो पहले जो नाम होते हैं, पहला दूसरा, उसको एब्रीविएट कर दिया जाता है, लास्ट नेम लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट नेम जो है तो वो लिखते हैं पहले अक्षर का, जब दूसरे अक्षर का होते हैं उनमें उनमें भी ऐसे ही होता है कि पहले दोनों नाम जो हैं, जैसे मेरा नाम है वो हो जाएगा एस जी खान, ठीक है, तो वो खान लिखेंगे, खान। अगर वो पहला नाम है तो वो खान पहले आ जाता है और एब्रीविएशन बाद में चली जाती है। ये रिसर्च पेपर जो आप लिखते हैं वो मुख्तलिफ जर्नल का अपना अपना पैटर्न होता है, मगर इसको इनिशियल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने ख्याल करना है। इसके बाद एट द एंड ऑफ ए कमांड, आपने कोई हुक्म दिया, कोई सजेशन दी, उसमें ओपन द डोर, ठीक है, ये पूरा कन्वेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे पिक अप द अरेजर फ्रॉम द फ्लोर, ये भी है, या लेट्स गो फॉर ए वॉक, ये एक सजेशन है कि चलते हैं हम वॉक करते हैं। इट इज एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ही आस्क्ड मी व्हाई आई मिस द क्लास, ठीक है। ये आप इस तरह के वर्ड हैं, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, ये ऊपर भी गुजर चुका है। तो ये कुछ जो है ये सिंपल जो फुल स्टॉप के बारे में यही रूल्स हैं, ये मोस्टली आपको आते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते होंगे, आते होंगे, मोस्टली आते होंगे। तो बस ये है कि अब आप अक्सर जो हैं आपने ये फुल स्टॉप और कैपिटल इन दोनों को मिला के ना कई सारी एक्सरसाइजेज दी गई हैं आपके सॉल्व करने के लिए, कि आप सॉल्व करें, वो इसी तरीके से आपको पेपर में भी दी जाएंगी। तो वो जो है जैसा आप इनको इस ये नोट्स पढ़ें, ये 2-3 पेज के 8-10 रूल हैं, वो मोटे मोटे रूल हैं, मोस्टली आपको आते भी हैं, ठीक है। तो आप जस्ट सॉल्व कर लें। और अच्छा, जब भी मैं आपको नोट्स सेंड करता हूँ ना, तो काफ़ी सारी 15-20 फाइलें होती हैं, तो 15-20 फाइलों में आपने पहचानना है कि जो एक्चुअली मेरे नोट्स कौन से हैं, जो एक्चुअल नोट्स कौन से हैं। तो वो उनके साथ में जैसे ये सामने लिख देता हूँ, लेक्चर नोट्स नंबर 1, आगे फुल स्टॉप एंड पीरियड्स, ये लिखा होता है, ठीक है, लेक्चर नोट्स। तो इस तरह लेक्चर नोट्स जो होते हैं वो लेक्चर नोट्स ही होते हैं, आपके एक्चुअली ऐड होते हैं, उनसे आपने उनको कंसल्ट करना है। और आगे जो है वो एक्सरसाइजेज जो है वो आपको सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं जी, हमारा अगला जो, हम इस पे बैक पे आ जाएं, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जैसी क्लास खत्म होती है तो फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट है जी हमारा कॉमा, कॉमा एक कॉमा होता है वो जो आता है वो इस तरीके से, या भी आपको दिखा देती हूँ। कॉमा, एक कॉमा जो है वो बंदा जो होता है वो उसमें एक कॉमा होता है, ये दो कॉमे का मतलब होता है जिसमें ये वाला कॉमा होता है, इसमें दो होते हैं। एक कॉमा होता है वो जो बंदा बेहोशी के आलम में चला जाता है, वो कॉमा सिर्फ एक एम होता है इसमें,
उसमें एक एम होता है, इसमें दो एम होते हैं, ये आपने याद रखना है। वो कोमा होता है, कोमा, कोमा, इसमें आता है कॉमा। कॉमा मीन दो दफा जो है वर्ड आता है, एम जो है उसमें सिर्फ एक दफा एम। जब कोई बंदा कोमे में गया हुआ है तो मतलब वो बेहोश है, जो बेहोश है। वो कई सही जो है कई सारे पेशेंट होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन जो है वो बात का थोड़े पीरियड के लिए, चंद दिनों के लिए, कोई शौक की वजह से जब दिमाग में खासकर कोई मसला आ जाए या सट सुट लग जाए तो उस वजह से बंदा कोमे में चला। और कई लोग जो हैं सालों के साल कोमों में रहते हैं। अल्लाह ऐसे मुसीबत से हर बंदे को बचाए। तो इससे मतलब हम बात नहीं कर रहे, हम जो है बात कर रहे हैं जो आज एक्चुअली जो हमारा अपना कौमा है, जो जिसके मतलब कई सारे रूल्स हैं। ये 4-5 फाइलें ऐसे रिलेटेड इसके रूल से मुतल्लिक हो, कई सारे रूल रिपीट भी किए हुए हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आप देख लीजिएगा। ये होता है जी कौमा, ये आपने देखा हुआ है। इसमें जो है एक्चुअली किसी सेंटेंस में एक छोटा सा पॉज, एक थोड़ा सा गैप देने के लिए ना, वो आप यूज़ करते हैं इसको। ये दूसरा ये कम्युनिकेशन के लेआउट को, कि कौन सी चीज़ हर सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट को आपस में सेपरेट करने में, कम्युनिकेशन के हेल्प आउट करने में, कम्युनिकेशन कई सारे वर्ड को सेपरेट करने में हेल्प आउट करता है। तो ये इसके मतलब जो मुख्तलिफ रूल हैं, इनमें सबसे पहला रूल ये है कि आपने जो है कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करनी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, ये इसको याद करना हो तो ये फैन बॉयज आप याद कर लें, फैन बॉयज बनता है ये सारा ना, ये 6-7 कंजक्शन, सो एंड सो भी है। तो ये सारे कंजक्शन को आपको ने याद करना हो तो सिंपल फैन बॉय याद, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नार, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। ये कई सारी हैं, बल्कि इजी से हैं, आप सिंग कर सकते हैं इसे इजी से, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो जब भी ये आएंगे ना वर्ड, इनसे पहले आपने कॉमा लगाना है। यानी कि जब ये वर्ड दो क्लासेस बनेगी ना, तो वो एक्चुअली दो क्लास बन रही होंगी। तो इन फैन बॉयज से पहले ये जो 6-7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनसे पहले आपने कॉमा यूज करना है। जैसे ये थे, आई वेंट रनिंग एंड, ये आप कहेंगे एंड से पहले तो नहीं आता, आता है इनसे पहले ना, ये फैन बॉय वाले जितने कंजंक्शन इनसे पहले कॉमा, फिर एंड आई सॉ अ डक। ये दो डिफरेंट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब होता है कि इन दोनों का मीनिंग एक दूसरे के बगैर भी मुकम्मल है। आई वेंट रनिंग, में भागने गया, ये पूरा सेंटेंस है। आई सॉ अ डक, मैंने एक डक देखी, ये भी पूरा सेंटेंस है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की, इनकी एक सेंटेंस की मीनिंग उसी सेंटेंस में के पे डिपेंडेंट है, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। जिसके डिपेंडेंट है उसको हम क्या कहते हैं फिर, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये एक जो पार्ट है ना, ये एक पार्ट है, इसको क्लॉज कहते हैं। ये आप परेशान हो जाएंगे क्लॉज क्या बुला रहे, कई सारे बच्चों को तो पता होगा मोस्टली, कई सारे बच्चों को नहीं पता कि क्लॉज क्या होती है। सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है, इसके दो डिफरेंट पार्ट हैं। ये कॉमे से पहले पार्ट है और एक कॉमे के बाद पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्लॉज। ये तो इनके दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस। बाद का कुछ लंबे सेंटेंस होते हैं उसमें दो से भी ज्यादा क्लॉज होती हैं, या कोई क्लॉज भी नहीं हो सकती, सिंपल या सिंगल क्लॉज हो सकता है, एक ही सेंटेंस हो सकता है। वी वेंट गो टू द पार्क, कॉमा, बट वी वेंट, बट वी वर टू टायर्ड, बस हम बहुत ज्यादा थक चुके थे, ठीक है। इस तरह दूसरा रूल है इसके मतलब, रूल ये है कि यूज कॉमा आफ्टर आ डिपेंडेंट क्लॉज दैट स्टार्ट आ सेंटेंस। कि आप डिपेंडेंट क्लॉज पे भी लगा से, जो आप पहले आप बाद में यूज कर सकते हैं। वेंट आई रनिंग, वेन आई रनिंग, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसकी मीनिंग पूरी नहीं हो रहा इसके बगैर। जब आप भागने गए फिर क्या हुआ, आप कहेंगे यार क्या हुआ, आप कहेंगे जी आई सॉ अ डक, ठीक है। तो ये इसमें भी कॉमा यूज करते हैं, यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद भी। इफ वी गो टू द मूवी, हम अगर हम मूवी देखने चले जाते तो क्या होता है, वी विल गेट पॉपकॉर्न, हमें पॉपकॉर्न भी खाने को मिलते। तो ये इसके बाद भी कॉमा यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। तीसरा रूल है, यूज कॉमा टू ऑफसेट अपोजिट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस।
एपोजिट्स जो हैं वो, एपोजिट इज ए नाउन और नाउन फ्रेज दैट रीनेम अनदर नाउन, यानी कि ये जो चीज़ है ये आपको नजर आ रही है काइंड ऑफ डक, यानी कि जो नाउन के बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है उसको क्या कहते हैं, एक ऐसी क्लॉज, सुन लें गौर से, ऐसी क्लॉज जो कि नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हो उसको हम क्या कहते हैं, एपोजिट्स, एपो अपोजिटिव्स, ए पॉजिटिव्स, ठीक है, अपोजिटिव्स, ठीक है। ये जैसे ए मिलार्ड, मिलार्ड क्या है, वो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वाली क्लॉज। इसके बाद कॉमा, ए काइंड ऑफ डक, फिर कॉमा, अटैक मी, ठीक है। ये जो है इसको, इनको सेपरेट करने के लिए, इनके इस क्लॉज को बकाया सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए दो कॉमे लगानी पड़ गए, एक इधर और एक इधर। द इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट, ए लार्ज कॉकरोच विद हेयरी लेग्स, ये क्या है, इंसेक्ट के बारे में, इज क्रॉलिंग अक्रॉस द किचन टेबल, कि ये किचन टेबल के अक्रॉस ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में जो पॉजिटिव्स है इसके लिए जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जो कि नाउन क्या है, ये इंसेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, दैट स्टार्ट पॉजिटिव। इनको, इसको सेपरेट करने के लिए बकाया सेंटेंस से हमें कॉमे यूज करने पड़ गए, ठीक है। इसके अलावा चौथा रूल है यूज कॉमा टू सेपरेट आइटम इन अ सीरीज, क्या आप कई सारे आइटमों के नाम ले रहे हैं तो उनमें से एक सीरीज के अंदर आइटमों को एक दूसरे से डिफरेंट अलग करने के लिए कॉमे यूज करते हैं। माई सिस्टर वेंट शॉपिंग फॉर मिल्क, कुकीज, एप्पल जूस एंड से पहले कॉमा और ये ब्रेड, फुल स्टॉप। एथलीट वार्म्ड अप, ran for a mile and rode their bicycle for 20 minutes। ये तीन चीजें, तीन काम की उनको, उसके लिए उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा। तो इस तरीके से आप जब गिन रहे हो तो उसको कॉमा जो है सीरीज में करते हैं। इसका यूज कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स एंड ट्रांजिशनल वर्ब्स और फ्रेजेस। फाइनली आई वेंट रनिंग, ठीक है ना, आप कई तरह वर्ड यूज करते हैं। अनसरप्राइजिंगली आई सॉ अ बियर व्हाइल हाइकिंग, ठीक है। ये जो है इनको हम जो है वो ट्रांजिशनल वर्ब्स या इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स कहते हैं। ये इंट्रोडक्टरी होते हैं और ये पूरे सेंटेंस से सेपरेट होते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट, द क्लास वेंट टू द लाइब्रेरी, इन कंक्लूजन यानी कि खत्म, इन समरी, ठीक है, इन ए नट शेल, कई सारे वर्ड यूज करते हैं। द पार्टी वाज नॉट गुड, कि मैं फाइनली, या नतीजा इसका ये है कि ये पार्टी अच्छी नहीं थी। ये सारे ना, अब इसको कहने का मकसद ये है कि इन समरी भी इसको लिख सकते हैं, इन ए नट शेल, के सारे कूजा, समंदर को कूजे में बंद करें तो क्या मतलब था इसका, कि मूवी अच्छी नहीं थी, बोरिंग थी, ठीक है। इस तरह जो है कॉमा, सिक्स रूल जो है, ए कॉमा यूज आफ्टर ए वर्ड लाइक यस, नो, वेल, व्हेन अपीयर एट द एंड, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, कि अगर इसके सेंटेंस में होती है एक्चुअली उसको डिफरेंट कर देता है। यस द फ्लाइट विल अराइव, द फ्लाइट विल अराइव ऑन टाइम। नो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू रेन, ठीक है। वेल ही सर्टेनली सरप्राइज मी, ये बोलने में भी अलग ही बोला जाता है, तो ये जब अलग होता है तो इसके लिए कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा सेवन, यूज ए कॉमा बिफोर कॉन्जुगेशन दैट ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन इंडिपेंडेंट, जो दैट ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन ए कंपाउंड, ठीक है। जो कंजुगेशन में जो कॉमा यूज होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई वाज गोइंग टू प्ले आउटसाइड, बट या बीच में कॉन्जुगेशन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है। द स्काई लुक्स वेरी ग्लूमी, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है दोनों। आई लाइक टू वॉच मूवीज एंड शी लाइक्स टू रीड बुक्स, ये जो है ये बीच में एंड अब यूज किया गया इसके लिए, जो उसको कॉन्जुगेशन सेंटेंसेस को हम कहते हैं या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो ये इसी तरह के इसमें आप यूज करेंगे। जैसे आठवां रूल है, कॉमा इज यूज टू सेपरेट द वर्ड ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अच्छा, अब क्या है, इफ एट्रीब्यूशन कम फ्रॉम द, जो है फॉर एग्जांपल जो है, इफ एट्रीब्यूशन कम बिफोर द क्वेट्स, प्लेस द कॉमा आउटसाइड द कोटेशन मार्क्स, ये जो है, जो एट्रीब्यूशन कहता है कि ये पहले आ जाए,
जो कहने वाला द रनर सेड आई सॉ अ डक, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो ये इसमें ये जो कोटेशन मार्क्स होती है ना, जो किसी की बात एज इट इज आपने मेंशन करनी हो, जैसे अगर कायदे आजम सेड, जो कल हमने पढ़ रहे थे, वो जो जो कुछ फॉरेन पॉलिसी के मतलब, तो वो जो उसकी उसने ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया, तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा के लिए अंदर लिखते हैं ना चीज, वो एक्चुअली कोटेशन होती है किसी की एज इट इज बॉस। जॉन कीट्स की, अल्लामा इकबाल की, बानो कुदसिया की कोई आप बात लिख रहे होते हैं ना, तो वो एज इट इज बात लिख रहे हैं, जिस तरीके से उसने अपनी किताब में लिखी थी या जिस तरीके से उसने कही थी, तो उसको फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो वो इन्वर्टेड कॉमा में जब लिखते हैं, तो वो अगर तो यानी कि इसके बगैर, अगर कोटेशन के बगैर सेंटेंस कंप्लीट ना हो, तो फिर क्या करेंगे, ये जो है हम याद रखना है आपने, कि जब इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट ना हो, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो आपने जो पहले लगाया वर्ड में एट्रीब्यूशन लगाई है, तो ये आपने कोटेशन से पहले आ रहा है, इसके बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। इफ द एट्रीब्यूशन कम आफ्टर द कोट्स, यानी कि जो कोट की हुई ये बात कोटेशन लगाई है उसके बाद आते हैं, पुट द कॉमा इन साइड द कोटेशन मार्क्स। ये देखें, अब आपने क्या किया कि ये कोटेशन पहले लिख दी, और यहाँ पे फुल स्टॉप डालने के बजाय यहाँ पे इसने कॉमा डाल दिया, और ये बाद में सेड द रनर, तो फिर रनर के बाद क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। बाद में आए तो फुल स्टॉप आ जाएगा, जो कोट से पहले बात आती है जिसे हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर एट्रीब्यूशन पहले आ जाए तो फिर एट्रीब्यूशन के बाद कॉमा, अगर एट्रीब्यूशन बाद में आए तो फिर कोटेशन के बाद कॉमा। ये आपने चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल कर लें नेक्स्ट टाइम जो है। इसके अलावा यूज ए कॉमा वन डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन और समथिंग इन ए सेंटेंस, या जब किसी चीज़ से आप डायरेक्टली मुखातब हो रहे हो। माई एडिटर आस्क्ड कॉमा क्रिस्टीना इज दैट आर्टिकल रेडी येट, क्या ये जो आर्टिकल है रेडी हो गया है, जो आप किसी नाम लेके ना आप उसे तैमूर आपका क्या हाल है, ठीक है, तो तैमूर से वो पहले जो किसने कहा, वो जैसे जैसे लीजा आंसर्ड द फोन, ये कोटेशन मार्क्स है कॉमा, और ये मॉम सेड, या बाद में आ गया उसके, ये जो किसी से आप डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हो तो उसके बाद भी कॉमा आ जाते हैं। इसके अलावा जो है 10th रूल है, यूज ए कॉमा बिटवीन टू एडजेक्टिव दैट मॉडिफाई द सेम सेंटेंस, यानी कि एक नाउन के बारे में दो एडजेक्टिव यूज किए हैं, जो उसके बारे में, यानी कि दो नाउन एक ही ना, यानी कि दो एडजेक्टिव एक ही नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यानी कि दो एडजेक्टिव एक ही नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज होता है। जैसे आई सॉ द बिग मीन डक व्हेन आई वांट रनिंग, मैंने एक बड़ी घटिया किस्म की वो कह लें कि एक डक देखी, ठीक है, तो वो अब दो है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहे हैं, ये नाउन के बारे में जो डक है। शी वोर अ ब्राइट प्रिटी ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन है, और ये दोनों एडजेक्टिव है, तो इसको दोनों को सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा जो है कॉमा यूज टू सेपरेट द नेम ऑफ ए सिटी फ्रॉम द नेम ऑफ द स्टेट और कंट्री, यानी कि स्टेट से पहले जैसे आगे लाहौर पंजाब, डेनवर कोलोराडो, ठीक है, इससे जो है वो आप इसके लिए भी यूज करते हैं। द जू इन सैन डिएगो, सैन डिएगो शहर है किसका, कैलिफोर्निया का, ठीक है, डेनवर इस तरीके से है, डेनवर शहर है कोलोराडो का, इस तरीके से आपके वो आ सकता है, क्या नाम है, पंजाब के बाद कॉमा पाकिस्तान, लाहौर पंजाब, लाहौर पंजाब, लाहौर के बाद कॉमा और आगे पंजाब आ जाएगा। जब आप एड्रेस लिखते हैं ना, तो ये उस वक्त चीज़ें आपको ये रूल काम आता है। ए कॉमा इज यूज टू सेपरेट द डे एंड द मंथ फ्रॉम द ईयर इन अ डेट। ए कॉमा follows the year when other word follow in the same sentence। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है अप्रैल 6 कॉमा 1957, इस तरह जुलाई, या आपने डेट लिखनी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेटर में आपने ये लाजमी ख्याल करना, लेटर में खासकर ये चीज़ें बार बार आती हैं, या एप्लीकेशन में जुलाई 26 ये जो आती हैं इस तरह, मई 10 2018 के आगे कॉमा, फिर इसके बाद जो है इस तरह जो है जून 15, इस तरीके से अगस्त 28 2010,
यानी कि महीने और दिन को सालों से अलग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 13 नंबर रूल जो है वो हमारा ये है कि आपने बाद का जो इस तरीके से जो वर्ड होता है, अगर कोई 99 से बड़ा वर्ड हो, 99 से अगर कोई बड़ा वर्ड हो तो उसके लिए फिर हम हर 3 के बाद एक कॉमा लगाते हैं, जितने वो बढ़ते जाए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, हर हजार के बाद, हजार में नहीं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये उससे काउंटिंग करने में थोड़ी आसानी होती है। ये जैसे ये बड़ा वर्ड है ना, तो ये 3, फिर 3, अगर इसके बाद ये 3 होते तो फिर भी लगता, अदरवाइज ये 2 रह गया तो 2 ही, 1 रह गया तो 1, कोई नहीं। यहाँ से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, गिनते जाएंगे हर चीज के बाद। अच्छा जी, ये काइंडली अपना माइक बंद कर दें, उसामा, ये काइंडली जो है ये काम ना किया करें। तो अच्छा, इसके बाद आ गया ये 14 रूल है। ये 14 रूल ये है कि आपने क्या करना है, कॉमा इज यूज आफ्टर द ग्रीटिंग एंड द क्लोजिंग इन ए फ्रेंडली लेटर। क्या आपने किसी भी, जैसे डियर एंड रियो, रिस्पेक्टेड सर, ये आप जिस तरह के वो आदाब यूज करते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर मैडम, ये या डियर मॉम, डियर सन, वो ऐसे यूज करते हैं। या आगे वो यूज करते हैं योर्स ट्रूली, योर फ्रेंड, सिंसियरली, योर्स, या कोई आपका प्यारा हो तो लव, मतलब को आप इसके लिए इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चंद एक यहाँ पे हैं वो रूल जो हैं वो इसके अलावा भी मौजूद हैं। वो मैं देख लेता हूँ वहाँ पे। ये कई सारे तो यूज हो गए, चंद एक और हैं जो इससे मुतल्लिका हैं। जैसे जो 8 बेसिक यूज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हम पढ़ चुके हैं। आफ्टर एंड इंट्रोडक्टरी क्लॉज, ये भी पढ़ चुके हैं। यूज ए कॉमा बिटवीन ऑल आइटम, ये भी पढ़ चुके हैं। यूज कॉमा टू सेट ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का मतलब जो है कि आपने क्या करना है कि ये जो स्टीवन, टॉम, जॉन, ये जो नाम आ जाते हैं बाद का, तो उनको आपने करने के लिए भी आप यूज करते हैं। इसके अलावा कॉमा टू सेट ऑफ पॉजिटिव, ये भी हम पढ़ चुके। यूज कॉमा, नजर आ रहा है आपको कि नहीं, एक सेकंड, पॉजिटिव से ये आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कॉमा यूज करना है टू इनडायरेक्ट एड्रेस लिखने के लिए। आई थिंक जॉन, बीच में नाम आ गया, जो इंटरेक्ट करने के लिए, यू आर रॉन्ग जॉन, आई थिंक यू आर रॉन्ग। आई थिंक ये कहीं भी, ये अगर कोई सेपरेट बीच में नाम आ जाता है किसी स्पीकर के जिससे आप खिताब कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है डायरेक्ट एड्रेस की सूरत में, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यूज कॉमा टू सेट ऑफ डायरेक्ट कोटेशन, यूज कॉमा विद डेट, एड्रेस, टाइटल, नंबर, ये आप भी पहले पढ़ चुके। दिसंबर 12, ये भी हो चुका। ये जो है लिवरपूल इंग्लैंड, इसके बाद में फुल स्टॉप, ये आप एड्रेस में भी आ गया। इस तरीके से टाइटल में सैंडले बर्के, सैंड्रा ब्लिंस्काई एमडी, या डायरेक्टर है, ये भी आप कि कोई बंदा है और बंदे के बाद उसका टाइटल है, ठीक है। एमडी है, डायरेक्टर है, जो कंट्रोलर है, क्या है, जो भी है, वो आपने उसको सेपरेट करने के लिए बकाया सेंटेंस से ये कॉमे लगाने हैं। तो ये इसके अंदर यही रूल्स हैं 18। अच्छा, ये इसके बाद एक्सरसाइजेज दी गई हैं। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो वो काइंडली जल्दी से साथ साथ पूछ लें। अभी 3 एक मिनट हैं, मैं आपको कुछ रहते हैं जो रूल्स वो भी बता देता हूँ। तो तब तक आपका कोई क्वेश्चन है, आई थिंक ये ओपन ही है, हाँ ओपन ही है, ये आप क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं यहाँ तक। ये भी वही है सर, जब हम टू और मोर थिंग्स को डिफरेंट से कहते हैं, उनके दरमियान में जब हम कोमा डालते हैं और फिर हम लास्ट में एंड डालते हैं, तो उससे पहले कोमा क्यों आता है? वो कॉमा जो अभी आपने पढ़ा, जो फैन बॉयज, वो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो साथ हैं फैन बॉयज वाली, उनसे पहले हमेशा कॉमा आएगा। ओके सर। जो आपने पिछली पहली फाइल में पहले रूल पढ़ा, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है फैन बॉयज, उन फैन बॉयज वाले सारों से पहले आएगा। ये भी पढ़ लिया हमने, कॉमा टू सेपरेट एनी वर्ड और फ्रेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ, ये भी आपने पढ़ लिया। माय ब्रदर, जैसे कि हैं एमी, रिवर्स, ये नामों को सेपरेट करने के लिए यूज कॉमा टू सेपरेट कोटेशन, ये भी पढ़ लिया।
यूज ए कॉमा टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे इनफॉर्मल में होता है कि आप वर्ड यूज करते हैं हेलो, हाय, जो इस तरह की जो आप वो ग्रीटिंग वगैरह यूज करते हैं, तो वो उनमें भी कॉमा जो है वो सेपरेट करते हैं। इसके अलावा यूज कॉमा टू सेपरेट नेम ऑफ सिटी फ्रॉम कंट्री और स्टेट, ये भी जैसे मैंने बता दिया, पंजाब लाहौर कॉमा पंजाब, या पंजाब कॉमा वो पाकिस्तान। तो ये इस तरीके से यूज कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द वीक, ये हो गया अप्रैल 2018 कॉमा, ये आ गया सारा ये। जी कोई और क्वेश्चन जल्दी करें, अभी है कोई मैंडेट ना, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसा रूल जो है, ये 3-4 फाइलें हैं इनमें कोई रह ना गिरो, मगर ये मैंने 3-4 जो है लेक्चर नोट्स के नाम से, एक लेक्चर नोट्स नंबर 1, लेक्चर नोट्स नंबर 2, इस तरीके से हों। ये लिस्ट लिस्ट वाले तो आपने ये पढ़ लिया, ये भी हो गया। फैन बॉयज, ये फैन बॉयज अभी जो बच्चे आप सवाल पूछ रहे थे वो यही है फैन बॉयज, फार एंड नॉर बट और येट सो, ये जब भी आएंगे इससे पहले कॉमा आएगा, ये आपने याद रखना। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट विद सेंटेंस, ये अभी पहले नहीं है। नॉन एसेंशियल सेंटेंस होता है जैसे माय ब्रदर हु ओन द ब्लू ट्रक ड्रोव मी टू स्कूल, ये सेंटेंस नाम भी लिखे ना तो इसके बगैर गुजारा हो जाता है। जैसे माई ब्रदर ड्रोव मी टू द स्कूल, तो ये भाई के बारे में या वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो गैर जरूरी है, नैन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको सेपरेट करने के लिए भी ना बकाया सेंटेंस है, उसके लिए भी यूज होता है ये। या हमने पहले पढ़ा था कि जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, जैसे हर डॉग स्ट्रांगली एनफ लव द मेल मैन, तो ये आपने जो इसको भी सेपरेट करने के लिए। एंड इंट्रोडक्टरी हेलो, यस, नो, अनफॉर्चुनेटली, ये सारे हम पढ़ चुके। इंट्रोडक्टरी पॉज टू इंडिकेट ए पॉज और शिफ्ट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। ये कहीं आपको थोड़ा सा पॉज लेने रुकने हैं तो उसके लिए भी यूज होता है। जैसे यू आर इन ए गुड मूड टुडे, आर कॉमा, ये पहले आप पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा पॉज लेते हैं, आर